नमः सिद्धेभ्यः। इन्हें स्वयं आदमनेके लोक अस्सताके चुनवेतिकाय पिरिबोधिताके जन्मोक्ष मार्गे तमादिनाथं पिरिमामि नित्यं तमादिनाथं पिरिमामि नित्यं। नमो हरिहंतारो बोलो शब्द नमो सिद्धारो नमो नमो वैज्यायारं नमो लोए शवेशारं। जय बोले नंदानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। अच्छे से लगाओ। मुल्ला श्री आदिनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवंतों की। शासन नायक श्री महावीर स्वामी भगवान के। गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की। आचार्य सुनील सागर जी महाराज की। बोले जन संत मुनि श्री बिरंजन सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। महानुभाव, आज पुण्य योग है कि आज अपन सब भगवान आदिनाथ स्वामी के छत्रशाला में यहाँ बैठे हुए हैं और उनके समूह शरण में विराजमान होकर के जिनेंद्र देशना का रसवाधन कर रहे हैं। भव मुनीषो, जिनेंद्र देव की देशना आत्म कल्याण में देशना है। जिनेंद्र भगवान की देशना शव कल्याण का करने वाली देशना है। जिन देशनाओं को सुन करके हम अपने अज्ञानता को नाश करते हैं। अपने अज्ञान तिमिर को नाश कर में सक्षम है। ऐसे जिनेंद्र देव की देशना जो भी प्राप्त होती है वह पुण्य के योग से प्राप्त हुआ करती है। जब हमारा पुण्य योग होता है तभी हमारे लिए जिनेंद्र भगवान की देशना शून्य को प्राप्त होती है। संसार में जो भी सुख और दुख हो रहा है, यह सुख और दुख व्यक्ति के साता और असाता कर्म के उदय से प्राप्त होता है। ना कोई दुख देता है और ना कोई सुख देता है। यह हमारी भ्रम बुद्धि बैठी हुई है कि सामने वाला मुझे दुख दे रहा है, कि मुझे मेरे परिवार के सदस्य दुखी कर रहे हैं। व्यक्ति को कोई भी दुखी करने वाला कोई नहीं है। जब व्यक्ति का असाता कर्म का उदय आता है तो निमित्त कोई भी चीज सामने होती है वह मिल जाती है। जैसे कि इस सीजन में यदि नींबू के ऊपर पानी
पी लेता है, अमृत खाने के बाद भी खाने के बाद यदि पानी पी ले तो जुकाम हो जाता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो प्रतिदिन नींबू खाते हैं, नींबू रस पीते हैं, अमृत खाते हैं और पानी पी लेते, लेकिन फिर भी नहीं होता। तो ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक सा ही फल मिले। असाता कर्म व्यक्ति का जब उदय अभी आता है तो बिना कुछ खाए पिए भी जुकाम हो जाता है। अमरूद भी नहीं खाया, पानी भी अमृत के ऊपर नहीं पिया, ऐसी कोई वस्तु नहीं खाई जिससे जुकाम हो, लेकिन फिर भी जुकाम हो जाता है। व्यक्ति का जब असाता कर्म का उदय आता है तो उस समय असाता कर्म के उदय में व्यक्ति निमित्त कोई भी चीज बन जाती है। साता कर्म के उदय में कितना भी विपरीत क्रिया वाला कार्य हो, लेकिन जब अपन करते हैं वह फल देने लायक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि संसार में जितनी भी क्रियाएं हैं ना कोई दुख देने वाली है ना सुख देने वाली है। सही बताओ त्रिपुरा वालों, पंखा की हवा सुख देती है कि दुख देती है? जल्दी बताओ। पंखा की हवा सुख दे रही कि दुख दे रही? हैप्पी। गाड़ी की एसी चल रही है, गाड़ी में एसी चल रही है तो वो सुख दे रही है कि दुख देती है? सुख का कारण है कि दुख का कारण है? बोल भाई मेरे मित्र जल्दी, समय कम है। दुख का कारण है। तो फिर गर्मी में जब चलाते हैं तो वह कहता बहुत परेशान हो गए थे, अब से फिर सुख महसूस क्यों कर रहे हैं? और जब सुख महसूस हो रहा है तो फिर ठंडी में चलाते हैं तो कहते बंद कर बंद कर। ये क्यों कहते हैं? जो भी संसार की पर वस्तुएं दिख रही हैं, ये सारी पर वस्तुएं ना सुख का कारण है ना दुख का कारण है। हमारे अंदर जैसा साता साता कर्म का उदय चल रहा है, उसके लिए वैसे ही किसी को यदि फीवर हो गया है और गर्मी में भी अच्छा बुखार चढ़ा हुआ है, अब उसके लिए पंखा चालू कर दो, तुरंत कहता भैया बंद कर दो, ठंडी लग रही। लोगों को गर्मी लग रही है, उनको ठंडी लग रही। इसका मतलब है कि हमारा कर्म है। बहुत सारे लोग अपने ज्योतिष के ऊपर जाते हैं, बहुत सारे लोग ग्रहों के ऊपर जाते हैं और अपनी कुंडलियां दिखवाने में लगे रहते हैं कि मेरा एक ग्रह खराब है, मेरा वह ग्रह खराब है, मेरे ये मंगल हो गया, मुझे ये शनि चढ़ गया है। और कहीं जाकर के लोग अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं, लेकिन ज्योतिष और वास्तु जितने भी हैं ये सिर्फ 10% काम करते हैं। 80% जो है तो हमारा पुण्य और पाप ही काम आता है। सिर्फ वह दिशा सूचक यंत्र की तरह होते हैं। जैसे दिशा सूचक यंत्र लगा होता है, वो यहाँ की हवा को देख करके रुख बता देता है कि आज इस क्षेत्र में बारिश होने की संभावना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आज हो जाए। कभी कभी मौसम विभाग भी फेल हो जाते, सर्वज्ञ नहीं है वो कि जो बोल दिया तो वो सत्य हो। अनुमान ज्ञान, ऐसे ज्योतिष का ज्ञान जो है, जो वह वास्तु है, वह एक अनुमान ज्ञान है कि आपके ग्रह में एक ग्रह ऐसा बैठा हुआ है तो इसका प्रभाव जो है इस तरीके का प्रभाव गलत हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि किसी का हो या ना हो। मेरे मित्र, जीवन में साता कर्म और असाता कर्म व्यक्ति का
चलता है, जब साता कर्म का उदय होता है पुण्य कर्म का, तो वो विपरीत वृत्ति वाली चीजें भी यदि खा ले, विपरीत वृत्ति वाले लोग भी मिल जाए, तो उसके परिणाम शुभ रूप ही होते हैं। और असाता कर्म का उदय चल रहा है तो शुभ रूप प्रवृत्ति वाली चीजें भी उसको अशुभ फल देती है। वही स्थान किसी को फलित नहीं हो रहा है और वो कह रहा है मेरे इस मकान में कुछ ऊपरी हो गया है, मुझे इस मकान में फल नहीं रहा है। और जो मकान तुमने बेच दिया और जिस व्यक्ति ने खरीदा उस व्यक्ति के लिए इतना लाभदायक हो गया कि वो आज करोड़ों में खेल रहा है। इसका भाव यह है कि जब असाता कर्म का उदय चलता है ना, तो कोई वस्तु तुम्हारे लाभदायक नहीं होती, सब हानि में जाता है। जब साता कर्म उदय होता है, बुंदेलखंड में कहावत है ना, मिट्टी में भी हाथ लगाओ तो सोना बन जाते हैं। मिट्टी में भी व्यक्ति हाथ लगाता है तो सोना बन जाता है। ऐसा मतलब ये नहीं कि अब जो चाहे मिट्टी में लगाओ तो सोना बन जाए, मतलब जिस काम में हाथ डाले, जो भी काम करे, उसको लाभ होता है। इतना लाभ होता है कि वह वित्त से फलीभूत होता है। मेरे मित्र, इसका भाव यही है कि शुभ और लाभ, शाता अशाता, ये सब पुण्य का प्रताप है, कर्म का भाव है। इसलिए हमें अपने कर्म सत्ता को अच्छा सुधारना चाहिए। लोगों की भावनाओं में ये नहीं होना चाहिए कि उसने ऐसा कह दिया सो मेरा हो गया खराब, उसने मेरे साथ खराब कर दिया। किसी को दोष मत दो, किसी को दोषी मत ठहराओ, किसी से आपस में बेमनस्ता मत करो। अपने स्वयं के कर्म की बेमनस्ता करें कि मेरा ही कर्म तीव्र असाता कर्म उदय आया है, तो वो उदय में आया और उसको बड़ी समता से, सरलता से, उसको धैर्यता से अपन उसको सहन करें, तो वो कर्म जल्दी से क्षय होगा, टल जाएगा। और यदि असाता कर्म में भी और असाता के भाव बना लिए और दुखित हो गए और लोगों को संक्लेशित किया और अपना मन संक्लेशित किया, तो एक तो पूर्व का कर्म उदय चल ही रहा है और वर्तमान में और कर्म का बंद कर लिया। इसलिए सबको चाहिए कर्म सत्ता को अच्छी तरह से पहचाने, कर्मों को जाने, कर्म कितने होते हैं, कौन से कर्म होते हैं, कौन से कर्म का फल क्या होता है, कैसे कर्म का फल फलित होता है। क्योंकि कर्म सत्ता का न्याय जो है वो न्याय चाहे तीर्थंकर भगवंत हो, प्रगति तीर्थंकर प्रगति का बंद लेकर के आया हुआ जीव हो, चाहे वो मुनिराज हो, चाहे सारावक हो, सामान्य, सबके साथ कर्म सत्ता का फल एक समान है। उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें कोई ये नहीं है कि उच्च शिखर वाला तीर्थंकर प्रगति का बंद लेकर के आया तो इसको कर्म सताएगा नहीं। यदि वहां पर खिलवाड़ कर्म के साथ करेंगे तो वहां भी कर्म बंद होगा। आदिनाथ आदि राजा तीर्थंकर प्रगति का बंद लिए, उसी भाव से तीर्थंकर बनने वाले भगवान और राज्य अवस्था में बैठे हुए जब श्रावकों के लिए सतावश्यक कर्तव्य का, सतावश्यक का उन्होंने उपदेश दिया, खेती करने का उपदेश दिया, तो उस समय खेती करना चालू कर दी लोगों ने। जब गाय बैल आदि हल चलाने के लिए फसल खा लेते थे तो पूछ लिया राजन, अबे बताइए कि आपने उपाय तो सही बता दिया लेकिन फसल आ जाती है लेकिन बैल खा जाते हैं, क्या करें। तो उस समय उन्होंने इतना ही कहा था कि बैलों के मुंह में क्या क्या कहा था, मुशीका बांध दें। कभी कभी सरलता में भी बंद हो जाता है। इसलिए साधुओं के पास भी जाओ तो ऐसी चर्चाएं करो, ऐसी बात करो जो हितकारी हो, जिससे उनको भी बंधन ना हो।
बहुत सरलता में कभी कभी कुछ ऐसी चीजों में बोल देते, बोलते महाराज मच्छर है तो ऑल आउट लगा देगा। अब तुम भी मरो, महाराज को भी मरवाओ, तुम भी फंसो कर्म में और महाराज को भी फंसवाओ। महाराज ही से पूछ रहे ऑल आउट लगा देगा महाराज। विवेक श्रावक का है कि श्रावक का विवेक है कि भैया अब मुझे क्या करना है, वो अपने विवेक से कार्य करिए, अपने विवेक से लगाइए कि मुझे क्या करना कि जिससे साधु को कष्ट ना हो, परेशानी ना हो। अब कुछ बातें ऐसी होती जहां साधु से नहीं पूछना पड़ते हैं, अपने विवेक से कार्य करना पड़ते हैं, अपने विवेक से कार्य करना पड़ते हैं। अब वहां मुनिराज यदि कह देंगे, अब बोलते महाराज हमारे यहाँ वो पत्रिकाएं आती हैं जिनमानी रखी रहती पुरानी, उनको हम क्या करें, जला देगा। महाराज से बोला जला दे, सो महाराज भी फंसे। क्यों जला दे, सो में अग्नि का एक जीवों की प्रार्थना होगी, सो बंद किसको होगा, उपदेश किसने दिया, महाराज ने, सो महाराज भी फंसे। कह देंगे पानी में बहाओ, सो जल का एक जीवों की प्रार्थना होगी, सो वहां भी प्रार्थना। इसलिए मुनिराज कुछ नहीं कह सकते, अपना श्रावक का विवेक है। विद्वानों से पूछ लो, त्यागी वृद्धि जो आपस के हैं, उन लोगों के सामान्य दृष्टि वालों से, उनसे जिनके जैसी बातें हैं उनसे। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। आपने हंसी हंसी मजाक में भी कोई बात कह दी तब भी कर्म का बंद हो जाता है। यदि मैंने मजाक में भी कोई बात कह दी तो उसका कर्म बंद मुझे होगा। कर्म न्याय एक सा है, वहां कोई भेद नहीं डालता है। वो तो देखेगा तुमने चाहे मजाक में किया हो, चाहे हंसी में किया हो, चाहे गुस्से में किया हो, वहां तो कर्म बंद होगा ही होगा। अब चाहे तुम मुनिराज हो, चाहे तुम तीर्थंकर प्रगति का बंद लेकर के बैठे हो, और चाहे श्रावक हो, इतनी से कह दिया कि मुंह में मुसीका बांध देना। और इतनी सी बात कहने से श्रावक खुश हो गए कि चलो अच्छी बात है, हमारे राजन ने उपदेश दे दिया। और उनका कर्म का बंद ऐसा हो गया कि जब वो मुनि अवस्था में मुनि बने तो 6 माह तो उपवास किया और आहार को निकले तो 6 माह 7 दिन निकल गए, विधि नहीं मिली। कोई श्रावक प्रगाहन करना नहीं जानता था, कैसे मुनिराज को प्रगाहन करते। चाहता तो स्वधर्म ना करके मिला लेता विधि, या किसी को बोल देता कि ऐसा बना लो विधि, क्योंकि उसने तो गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, सारे कल्याणक अब अवधि ज्ञानी है, वो तो अपने अवधि ज्ञान से लगा करके जान लेता। लेकिन कर्म के उदय में कोई दूसरा सहयोगी नहीं बनता। और वहां कर्म उदय में था, और जब तक कर्म सत्ता उदय में बैठी थी, और जैसे ही कर्म सत्ता ढीला हुआ, कर्म ढीला पड़ा, वहां राजा श्रेयांश के लिए जाति स्मरण हो गया। क्या पहले नहीं हो सकता था? अब बोलते वहां क्या तुम 10 मिनट पहले ही आ जाते भैया तो हमारे काम हो जाते। अरे कैसे आ जाते, आता कैसे? तुम्हारा साता कर्म था ही नहीं उदय में। जैसे ही हल्का हुआ, ढीला हुआ कर्म, तो सामने निमित्त बन गया सामने वाला। निमित्त कब बनता है? जब तुम्हारा कर्म अच्छा होगा। जैसे ही उनका कर्म ढीला हुआ, वो कर्म टला, तो उसके लिए जीव के लिए जाति स्मरण हो गया। उसका कर्म उदय में आ गया तीव्र कि उसको जाति स्मरण हुआ, और उसने तुरंत पता लग गया कि मैंने पहले इस पर्याय में ऐसे मुनिराज का प्रगाहन किया था, और जाकर के विधि मिला ली। अब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब वो तीर्थंकर प्रगति जैसे वाले जीव के लिए कर्म ने नहीं छोड़ा, तो आप सब कौन सी खेत की मूली, कहां के हो? देखो नहीं के हो ना, तो कोई तीर्थंकर नहीं हो तुम, ना मुनिराज हो। भैया कर्म किसी को नहीं छोड़ता। कर्म तो हर किसी को एक सा फल, बस जैसा करोगे वैसा फल फलित होगा। इसलिए कर्म अच्छे करिएगा, शुभ कर्म करोगे सो फल मिलेगा। अशुभ करोगे, जरूरी नहीं है क्रिया से करें, काय से करें। कभी कभी कोई काय से नहीं करता, लेकिन मन से करता है। इतना पैसा क्या कमा रहा हो, उसको नाश हो जाए, उसके घर में आग लग जाए, उसको एक्सीडेंट हो जाए, उसकी गाड़ी फूट जाए। अब वो उसकी फूटे ना फूटे, तुम्हारी तो फूटे ही करा, तुम तो पहुंच गए। भैया भावों से भी बंद होता है,
तुमने दूसरे के बारे में बुरे विचार किए तो उसका बुरा हो या ना हो, उसका तो कर्म अपने अनुसार उदय में आएगा। लेकिन तुम्हारा तो, वो कहते ना बुंदेलखंड में, कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरता है। कौआ के कोसने से, किसी के कोसने से किसी का बुरा नहीं होता है। जब भी बुरा होगा तो मेरा कर्म अशुभ होगा, तब ही मेरा बुरा होगा। इसलिए दुनिया कुछ कहती है, अपशब्द कह देती है, तो उसको प्रतिकार मत करो, तुरंत उसको जवाब मत दो, उसको गलत मत बोलो। ठीक है, मेरा कर्मोदय था, उसने कुछ कह लिया है, उसका फल वो जाने, अपना फल अपन शांत रखें, समता रखें, भाव रखें। यही भाव आज तेगुरा सभी ग्रामवासियों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि पूर्व का आशाता कर्म का कोई उदय है, जिससे अपने लिए इस कर्म का उदय आ रहा है। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से, कोई धन से दुखी है, लेकिन वर्तमान के कर्म को अच्छा करिए। अपन भविष्य के फल की अच्छा चाहे रखते हैं कि हमारा कल का दिन अच्छा आए, लेकिन वर्तमान में अपन बुरा करते हैं, वर्तमान में गलत कर रहे हैं, तो भविष्य कैसे अच्छा होगा। वर्तमान अच्छा करेंगे तो भविष्य अच्छा होगा।